नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज हमारे चैनल में हमारे साथ एक बड़े ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल में हमारे साथ सुमित जैन जुड़े हुए हैं। मैं आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको सुमित के बारे में बता दूं, वह अभी बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र हैं, लेकिन उसी के साथ ही उन्होंने अपने खुद का स्टार्टअप जो है वह चालू किया है और वो बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी देते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुमित, आपकी आइडियाज वगैरह जो आपने चालू की। इनका खुद का स्टार्टअप है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने रखे हुए हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम हमारा पॉडकास्ट चालू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ऐसा है कि ये स्टार्टअप की आइडिया या आपका ये जो विचार है वो कैसे आया आपके मन में? अब जैसे आप सभी को पता है, कॉलेज के टाइम में हम जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पैसों की नीड बढ़ती है। Yes. ऐसा मुझे कोई कमी नहीं थी, बट एक होता है ना, खुद के पैसों खुद के वो हो, तो वो चाह से ये स्टार्ट हुआ। और इसके पीछे की बैक स्टोरी भी है, एक छोटी सी बैक स्टोरी है। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जब मुझे मैं बिजनेस मॉडल मैंने पहले भी ट्राई किए थे, तो उसे देख के मेरे भाई ने बोला कि तू शावर जेल वो सब बना, थोड़ा ऐसा बना करके वो ईजी कर लेगा। तो मुझे इतना ध्यान नहीं दिया ना, मुझे मन था। तो लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करता था। 10,000 के 4 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट वैसे वाले ब्रांड्स यूज करता था। तो उसे देख के जब मैं लेने जाता था, तब मुझे वहां से इंस्पिरेशन है कि ऐसा क्या है कि 10,000 के सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जब मैंने रॉ मटेरियल्स देखा उनका, वो सब देखा, तो मुझे पता चला ये तो इंडियन कल्चर में ऐसे ही मिल जाएंगे। सिर्फ इसे हमें एक प्रॉपर पोषण फॉर्मूलाज में लगाना है, जिससे एक बेटर स्किन केयर का निकल जाएगा। अब जैसे कि आप केमिकल्स वाले यूज करते हो, उससे ये 10 टाइम ज्यादा बेटर है। जैसे हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी भी है कि आप जैसे नॉर्मली कोई फेस वॉश यूज करते हो तो आपकी स्किन क्या कहते हैं, हार्श हो जाती है, बट ये यूज करने के बाद आपका वो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल सबसे बेस्ट चीज है। ये फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस से बना है, ऐसा इंडिया में किसी ने नहीं किया है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि रियल नेचुरल चीजें यूज की है इन्होंने। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ऐसा होगा कि जब आपने ये स्टार्टअप चालू किया, आपको कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। वो मतलब आप चैलेंजेस भी बताएं और आपने उनको फेस किया ये भी। तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या आता है, जो आप जब भी एक कुछ नया स्टार्ट करते हो, आपको पहले चाहिए रॉ मटेरियल से भी पहले आपको पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। और मैं डिफरेंट स्ट्रीम से आया था, तो मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने इंटरनेट से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, फिर मैं नोट डाउन करता था। अब आप अगर जो भी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, उसका हर एक इंग्रेडिएंट को मैंने पर्सनली स्टडी किया है, उनका कॉम्बिनेशन फिर बना के हमने टेस्ट किया था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोगों को पड़ी थी वो है रॉ मटेरियल की, क्योंकि रॉ मटेरियल सोर्स कहाँ से करना। तो एज ए स्टार्टअप आपको बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए थी, और ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि हम बहुत सारा ले। हमने ऐसा नहीं कि हमने बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी ली, वो भी हमने लोकली सोर्स करने की कोशिश की। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आउट ऑफ स्टेट से ट्राई की। ऐसा करके हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया और फिर बनाया। अभी भी कभी कभार हमें फॉर्मुलेशंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास अभी गॉड ग्रेस से हमारे पास इतने अभी थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, जो हमारे पास खुद के फॉर्मुलेटर्स हैं, जो उनका हम कभी कभी हेल्प भी मांग लेते हैं, और वो हमें बताया आप ऐसे नहीं ऐसे करो करके। अभी वो इनिशियल डेज में तो ऐसा नहीं होता है, आपको खुद ट्राई टेस्ट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। हम लोगों के पास 2 बुक्स है जो हमने एक्सपेरिमेंट से भरी है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट है। ओके, तो पहले आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद पे ट्राई किया, एक बार मेरे पे ट्राई हुआ है पूरे प्रोडक्ट्स। ओके, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो, पूरी लिस्ट है हमारे पास ये सब की। ओके ओके। हर इंसान का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, या फिर आप जैसे बिजनेस में हैं तो बिजनेस मॉडल होता है, तो आपका कोई बिजनेस मॉडल? हमारा एक्चुअली मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी। ओके। तो इन फैमिली बिजनेस में हर एक ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही किया है। अब मैं अकेला बता रहा, तो मैंने मेरे भाइयों से इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि मेरे हर एक भाई ने कुछ ना कुछ किया ही है। तो मैंने सोचा मेरा भी टाइम आ गया, मैं भी कुछ करता हूँ, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। आप एक युवा है, जैसे आजकल के युवा जो है रील्स देखने में या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, उनका समय उसमें वेस्ट हो जाता है और उन्हें ये समझ में नहीं आता। आप भी एक युवा है, लेकिन आपने इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में रखकर अपना चैनल कैसे आगे बढ़ाया, अपना प्रोडक्ट्स कैसे आगे लाई? आपको मैं एक बहुत क्लियर वर्ड्स में ये समझाता हूँ। ये कैसा है पता है, एक अर्निंग और पैसा जब आता है ना, तो उसका एडिक्शन होता है। वो एडिक्शन चाहिए लोगों को, आज वो टाइम में किसी के पास नहीं है। आज युवा को चाहिए पैसे, लेकिन इजी सोर्सेस से वो बेटिंग कर लेंगे, वो दूसरे मेथड यूज कर लेंगे। बट एक खुद का बिजनेस, वो लोग जॉब सीकर्स बनना चाहते हैं। पर मैं क्या बताऊँ, आप जॉब मत लो, आप जॉब देना सीखो लोगों को। आप ऐसा कुछ करो, आपको हमेशा स्टार्टअप कोई बड़ा इनोवेशन नहीं होता है। ये लोगों को मिथ है कि स्टार्टअप यानी बहुत कुछ रिवोल्यूशन में फ्लाइंग कार बना दो, ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल एक छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर बना दो ना, आपका स्टार्टअप बन जाएगा और लोग आपको प्रेज करना स्टार्ट करेंगे। यही मेरी इंस्पिरेशन थी।
और ऊपर से मेरी पर्सनल डिटेल अगर मैं दूं, मेरा खुद का एक एनजीओ भी है, हम लोग 8 ईयर से एनिमल रेस्क्यूज भी है और जी, वो हमने 100% फ्री देखा ऑफ था आपका कॉस्ट। चैनल ड्रीम टीम जो है, हाँ, हमने ड्रीम देखा टीम था। 1000 है। आप अगर हैदराबाद से ये वॉच कर रहे हो या मुंबई से वॉच कर रहे हो, 100% फ्री सर्विस है। हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते आपसे, इवन ऑपरेशन स्टे और मेरे डॉक्टर का आने जाने का खर्चा भी हम ही देते हैं। ओके, युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है युवाओं से, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, अभी आपसे मस्ती मजाक करोगे, एक टाइम आ जाएगा जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब आप समझोगे काश मैंने कर लिया होता। वो जी। काश वर्ड जब आएगा ना, जब बहुत पछतावा होगा। ये आप अभी नहीं, मुझे भी मैंने मेरे बीकॉम के 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके प्रोडक्ट को फ्री मार्केट करने के लिए। Yeah. एक कॉलेज की स्ट्रेंथ दे तो हम 300 लोग होते हैं, तो 300 लोग इंटू 260 डेज भी अगर आप लो तो आप इतने दिन फ्री में मार्केट कर सकते हो इतने लोगों को। बट अगर आप कॉलेज के बाहर चले जाओ एक बार और आप जब रियल वर्ल्ड में हो तो आपको उसके लिए भी पैसे देना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट कॉलेज टाइम ही होता है जिसमें आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और अपना ब्रांड को बढ़ा सकते हो। तो जैसे इन्होंने शॉर्ट में संदेश दिया है कि युवाओं अपना टाइम जो है वेस्ट करने के अलावा कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा संदेश था ये आपका। आपके स्टार्टअप में आपके साथ कोई पार्टनर्स है या आप अकेले करते हैं? ये मैं अकेला ही करता हूँ बेसिकली। एज ए तो भाई है और दोस्त भी है जो है। और एक और सबसे खास बात, हमारे पास अभी थोड़ी छोटी टीम बड़ी है। मैंने स्टार्टअप महाकुंभ में भी हम लोग गए थे, उसके बाद टीम बनी। बट आप सोचो 6 महीने से मैंने एक पे नहीं किया उनको, एंड वो लोग अभी भी हैप्पी है कि आप पे मत करो, हम लोग साथ में ग्रो करते हैं। Yes. मुझे वैसी टीम चाहिए जो इनिशियली ऐसा नहीं करे कि पे करो जैसे नॉर्मली करते हैं। वो बोले हमें साथ ग्रो करेंगे, हम जी। सब साथ ग्रो करेंगे, साथ डूबेंगे वो तो, बट साथ में रहेंगे हम सब। ये बहुत अच्छी बात है। आपके मतलब कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह भी हो गया आपके प्रोडक्ट्स के लिए? ऐसा कोई है जो आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करता नहीं, है? हाँ, ये चीज भी मुझे बताना चाहता हूँ मैं आपको। आप जस्ट सोचो एक स्टार्टअप कितने में स्टार्ट होता है, अंदाजा लाख रुपए, 50,000, 10,000। ये स्टार्टअप से 1,000 रुपए में मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और 1,000 रुपए से मैंने स्टार्ट करके मेरे पास बहुत अच्छा अमाउंट आ गया था। लाइक आपको सोचो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था, मैंने यूएसपी बढ़ा के मेरे पास अभी क्या कहते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। उसमें भी आपको 10 से 20 वेराइटीज मिल जाएगी। Okay. और हमारे पास भरपूर रॉ मटेरियल्स भी है। तो आप सोचो 1,000 रुपए से हमने कितना स्केल अप किया है। जी। आपको हर एक स्कीम के बारे में स्टडी करनी पड़ी होगी हाँ, ये करने obviously. से पहले, हाँ. तो वो आपने कैसे किया? लाइक वो हम लोगों ने कैसे करते हैं, हम लोग का जो फैमिली मेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग सबकी स्किन टाइप का एक रॉ डिटेल्स बनाते हैं और उनको हम लोग हमारे हिसाब से पहले स्टडी करते हैं मटेरियल्स को। वो मटेरियल्स किस टाइप के लिए, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए हम सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं, एक्ने के लिए नीम दे सकते हैं। पहले हम लोगों ने स्टडी करके सैंपल बैच बना के उनको दिया और जी। उनके टेस्ट रिजल्ट से हम लोगों ने लिया। इवन मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, जो अपने पाउडर फॉर्म ऑफ फेस वॉश देख रहे हो, वो इनिशियली हम लोगों ने युवा के लिए भी निकाला था। बट हम लोगों ने जैसे डेटा देखा 50% युवा को सेट हो रहा है, 50% को नहीं हो रहा है। ये चीज कोई ब्रांड नहीं बताते ओपनली कि जो चीज सेल हो रही है, बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहे। तो जो 50% युवा है हम लोगों ने उनका देखा कि ये सेट नहीं हो रहा है। जब बाद में हमने स्टडी की तब पता चला कि पाउडर उनकी स्किन के लिए बहुत थोड़ा रैश हो रहा है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट है कंपेयर टू अडल्ट। तो हमने ये जो चीज है अडल्ट के लिए शिफ्ट कर दी रादर देन युवा। ओके। आपका प्रोडक्ट जो है वो आप अकेले बनाते हैं या फिर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज भी रखे हैं इस चीज? एम्प्लॉयज नहीं कहना चाहूंगा मैं, इनको फैमिली मेट्स कहना चाहूंगा। Okay. हमारे पास 4-5 लोगों की टीम है जो थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग में है, थोड़ा मार्केटिंग में है, थोड़ा एडवर्टाइजिंग में है। जी, जी। इवन जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो, इनिशियली मैं ग्राफिक्स, मेरा बैकग्राउंड मेरा थोड़ा लंबा था। लाइक मुझे मेरे स्कूल टाइम्स में मुझे अपेंडिक्स हुआ था 1 साल के लिए, तो उसके कारण मुझे तो टाइम मिला 1 साल का, तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे वीडियोस देखना और मैकेनिकल चीजें पढ़ना। तो उससे मुझे उनका शौक बढ़ा, उससे मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया मेरा। Okay. अभी भी है इंडियन यंग साइंटिस्ट करके, आप चेक कर सकते हो। Okay. तो वो चीज लेके मैंने जब बनाया तो मुझे डिजाइन करने का सीखा। जी। तो ये सब एक जर्नी थी मेरी, जिससे मैंने डिजाइन सीखी। वो डिजाइन मैंने इतनी अच्छी सीखी कि मैंने मेरी प्राइवेट में डैड के बिजनेस में भी मैंने थोड़ी हेल्प की डिजाइन बनाने में। उसके बाद जब मैंने खुद का बनाया तो मुझे किसी और डिजाइनर को हायर ना करना पड़ा और खुद के कॉस्ट को मैंने बचाया वो चीज का, क्योंकि इसका भी कॉस्ट लगता है आप डिजाइन कराते हो तो ये डिजाइन भी मैंने खुद से बनाई है। तो मैं स्टार्टअप में यही कहना चाहूंगा सबको कि जब धंधा बनाओ आप ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा बनाऊं, आप कम छोटे पैसों से स्टार्ट करो। आप मैंने जैसे आपको एक मॉडल सिखाता हूँ, मैंने 4 बॉटल बनाई थी 1,000 रुपए लेके। मैंने रॉ मटेरियल लाया 4 बॉटल जितना, मैंने उनको बेचा 2,000 रुपए आए। जितना भी अमाउंट आया मैंने फिर रीइंबर्स किया बिजनेस में। ऐसा थोड़ा अमाउंट करके मैंने जब मेरे पास 15,000 हुए तो मैंने थोड़ा अच्छा अमाउंट बना के अच्छी बॉटल मंगाई। फिर मैंने मल्टीप्लाई करते रहा मैं। उस हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट करो। आप एक ही दम में मत सोचो कि मैं सब ला लूंगा, सब कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हर एक स्टेप होता है।
हर चीज में हमें स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, ऐसा आपका और कहना है। मेरी गाइडलाइन समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो मैंने मेरे बिजनेस में स्टार्ट किया आप भी उसे कर सकते हो। मैं उसे डे जर्नल बोलता हूँ। आप अपने धंधे के लिए एक डे जर्नल बनाओ कि मैंने आज दिन में मेरे धंधे के लिए क्या किया। जी जी। जब आप एक दिन के लिए एक भली 5 मिनट के लिए भी बैठोगे ना कि आज मुझे ये करना है, ये स्टडी करना है, आप करोगे ना और लिखोगे तो आपको याद रहेगा मैंने क्या क्या किया और आपकी पूरी जर्नी रिकॉर्ड होगी। तो आप वो जर्नल के लिए भी काम करोगे तो आपका काम 10 टाइम ज्यादा स्पीड में होगा। ये अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि कभी कभार युवा आलस के मारे काम नहीं करता है, तो जब ये जर्नल का काम होता है ना तो वो करता है तो उसे प्रोग्रेस दिखता है टाइम टू टाइम। जी। जैसे अभी आपने बोला कि आपने फैमिली मेंबर्स को काम दिया है, तो आप उनको जैसे पे करते हैं, आपकी वजह से किसी का घर चल रहा है या किसी का पेट भर रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? अब मेरे फैमिली, हाँ, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े से है। तो एक दो स्टूडेंट्स थे जिनको लाइक थोड़ा ऐसा पॉकेट मनी हो जाए वो चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचो, आप पहले यूज करो। हम लोग पहले यूज करने का बोलते हैं, आपके जेन्युइन रिव्यूज दो, आपको जो पसंद आए तो आप लोगों को दो। जब वो लोगों को देंगे हम आपको कम रेट्स में दे देंगे। आप उन्हें जब लेना है जो कमीशन होगा आप रख लेना, जिससे वो लोग भी कुछ स्टार्ट कर पाए। एटलीस्ट जो नहीं, कुछ ना करने से अच्छा वो कुछ करे, वो उनके तरीके में। मैं खुद मेंटोर करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को स्टार्टअप्स को मेंटोर किया है। मैंने जैसे 2-3 और स्टार्टअप्स है, जैसे कि अर्बन ट्रैवल्स करके एक स्टार्टअप है, उनको मैंने मेंटोर किया है। और एक नया रोड टू रूटीन्स करके एक स्टार्टअप है, मैंने उनको मेंटोर किया है। एक नया स्टार्टअप है, वो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, उनको भी मैंने मेंटोर किया है। ऐसे मैंने बहुत स्टार्टअप्स को मेंटोर किया है। आज के हमारे जनरेशन में हर एक चीज जो हमें मिलती है, एवरीथिंग इज मिश्रण, हम बोल सकते हैं। हर चीज का मिश्रण होता है। बोलने के लिए हमने बोला है कि ये रियल प्रोडक्ट है, लेकिन आपके इसमें 100% सब कुछ रियल है, मैंने ये सुना है, तो ये सच है? अब सच तो मैं तो कुछ भी बोल दूंगा। मेरे बोलने से क्या होता है, मुंह से सिर्फ 4 वर्ड निकलना है और लोग मान लेते हैं। बट मैं बोलूंगा आप एक बार यूज करो। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे कि ये एक मंजिस्टा फेस वॉश है। जो स्किन केयर की इंडस्ट्री में होते हैं उन्हें पता है मंजिस्टा क्या है। ये बहुत ही पोटेंट हर्ब है। तो अब हम बताते हैं हम लोग ये कैसे बनाते हैं। तो पहले हम जब मंजिस्टा को लेते हैं, मंजिस्टा का एक जो पाउडर होता है, ये अब लोग सूखा पाउडर भी लेते हैं और लकड़ी भी लेते हैं उसकी। तो उसे हम प्रॉपरली एक मिश्रण बना के उसका एक कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं। वो कॉन्सेंट्रेशन को हम सर्फेक्टेंट में यूज करते हैं। अब सर्फेक्टेंट आप पूछना चाहिए कौन सा सर्फेक्टेंट है, तो हम लोग कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट यूज करते हैं जो नारियल के बुरादे और उनसे बनता है। और उसके बाद सबसे मेन जो सबको डाउट आता है कि आप फ्रूट जूस रियल जो आप खाते हो पीते हो हम वो लगवा रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो ये खराब तो हो गई। तो मैं बताता हूँ हाँ होता है, और हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, बट आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं। हम लोग इकोसर्टिव प्रिजर्वेटिव होते हैं। मैं आपको नाम भी बताऊंगा। आर्टिफिशियल जो आप नॉर्मली आपके फेस वॉशेस में देखते हो वो होते हैं फिनॉक्सी एथेनॉल, वैसे होते हैं, पर हम लोग वो यूज नहीं करते। हम लोग यूज करते हैं जियोगार्ड ECT या फिर लिक्विड जर्मल प्लस या एक्सोलोइन 300 करके भी आते हैं। ऐसे जो इकोसर्ट अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं, बाकी हम यूज नहीं करते। और आप चेक कर सकते हो इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स ना है, नहीं फ्रेग्रेंस है। आप सोच रहे हो अब कलर्स तो आ रहे हैं आपकी फेस वॉश में, जब हम निकाले तो वो कहाँ से आ रहे हैं? ये जेनेटिक्स कलर्स है। जो आप जैसे कि कुकुम्बर का जेनेटिक कलर ग्रीन है तो ग्रीन ही कलर दिखेगा, लाइट कलर का। पपाया का कलर जैसे है वही कलर दिखेगा। और जो आप फ्रेग्रेंस बोलते हो, हम लोग आर्टिफिशियल कोई कलर्स यूज नहीं करते, ना ही फ्रेग्रेंस। हम लोग एसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं उसके बदले जी। और तो और इनकी एक खासियत है, जैसे कि ये आप सब देख रहे हो, ये सब सीजन वाइज आते हैं। जैसे कि जो फ्रूट आएगा, जैसे कि समर में जो फ्रूट आ रहा है वही फ्रूट आपको उस टाइम ही फेस वॉश मिलेगा। जैसे कि ये पपाया है, ये लास्ट ये सीजन का बैच है, इसके बाद ये पपाया बनेगा नहीं, क्योंकि इसका फ्रूट ही नहीं आएगा तो इसका जूस नहीं बनेगा, ना जूस बनेगा तो ये मिलेगा नहीं आपको। हम लोग ऐसा स्टोर करके नहीं रखते कि बना दिया और स्टोर करके रख दो, हमारा वैसा नहीं है। जो फ्रूट जो सीजन में आएगा वही फ्रूट कट होके आपको आएगा। हाँ ठीक है, सीजन वाइज आपको एक आध जो बैच बच जाए तो आपको कभी किस्मत के वजह मिल जाएगा। जैसे कि ये एक है वाटरमेलन का, हमारे पास शावर एक्वा से वो बचा है बस, बाकी सब खत्म हो गया हमारे पास ये सीजन का, समर सीजन का। जैसे जो सीजन आएगा वो हिसाब से आपको फेस वॉश मिलेंगे। जी, तो मतलब इसका ये है कि 100% नेचुरल चीजें ही यूज करते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे सालों से आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर पर बैठकर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आपने ये स्टार्ट किया है। लेकिन उनके पास या तो फिर साधनों की कमी होती है या फिर आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए फिर वो प्रोडक्ट सामने नहीं लेकर आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को या फिर ऐसे फीमेल्स को कैसे मोटिवेट करें?
अब मेरा एक ही चीज कहना है, सबसे इस इंडस्ट्री में जो मैंने नोटिस किया है, फीमेल सबसे ज्यादा है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा समझ में आता है। Okay. तो इस चीज में जब आपको साधनों की कमी होती है ना, तो आप सोचो मैंने 1000 रुपए से स्टार्ट किया, तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई छोटी बात नहीं है, आप छोटी चीज से शुरुआत करो। आप भले अभी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बेसिक से बेसिक स्टार्ट करना है तो आप सोप बना सकते हो। भले कोल्ड प्रेस सोप नहीं बनाना है तो आप पहले ग्लिसरीन बेस बनाओ, समझो, सीखो कैसा होता है, आप यूज करो, अपने लोकेलिटी में बांटो और रिव्यूज लो, फिर स्टार्ट करो। आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो और वो चीज आप 500 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हो और साधनों की कमी इससे पूरी हो जाएगी। और रही बात मोटिवेशन, ये समझ नहीं आता है तो मैं खुद पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। मुझे इसका कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि सब सीखे ये चीज, सब अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे इंडिया सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ना दे लोगों को, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों हम देखते हैं कि हमारे कंट्री से लोग बाहर जाते हैं और वहां वो गुलामी करते हैं। उससे अच्छा आप खुद इधर अपना स्टार्टअप बनाओ, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो रादर देन आप खुद का वो करने से। जी, बहुत सही बात कही आपने। आगे जो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही चीज है जो मेरे साथ हुई थी, पर्सनली बोलता हूँ, आप मोटिवेशन लॉस हो जाएगा आपका। एक पॉइंट में मेरी सेल्स ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई और एक पॉइंट पे ऐसे हुई है। तो मुझे वो पता है ये फेज में रोना कैसा आता है, ये फेज में कैसा फील होता है। आप सब गिव अप कर देते हो कि छोड़ दो, जाने दो, अब नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा है, नहीं करना है। वो आएगा, टाइम आएगा, हर एक चीज के टाइम आता है। यहाँ से फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होंगे। वो चीज का मत सोचना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा एट ए पॉइंट, सब कुछ होगा। बस मोटिवेशन नहीं आना है, हर चीज करना है आपको। बस आप करोगे, आपको सोचो कहाँ जाना है तो आप सोचोगे बस बैठे बैठे चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको कदम बढ़ाने पड़ते हैं और कदम में बाधाएं आती है, बस आपको धीरे धीरे वो बाधाओं को हटाना है, बस और कुछ नहीं है। एक जापान की बहुत अच्छी ट्रिक है जिसे इनाकानी बोलते हैं, मतलब बड़ी चीज नहीं करना है, छोटी छोटी चीज करना है। जैसे चाणक्य ने भी बहुत अच्छी बात की है कि जैसे किंगडम उन्हें जब ऑक्यूपाई करना होता था तो वो अटैक सामने करते थे, बट चाणक्य ने क्या समझा, बीच में तोड़ दो, सबको तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट कॉन्कर करो जिससे वो इजीली कॉन्कर होगा। तो कोई भी आप स्टार्टअप देखना है या कोई भी बड़ी कंपनी देखना, कोई बड़ी चीज नहीं थी, छोटी चीज से शुरुआत हुई थी, जब जाके वो बड़े हुए। तो बस आप स्टार्ट करो छोटी चीज से, आपको हो जाएगा सब कुछ। कोई एक लास्ट संदेश जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? लास्ट संदेश बस यही है, जो करते हो उसमें विश्वास रखो और सच्चे दिल से करना। कोई जोलमाल मत करना उसमें कि जैसे दूसरी बड़ी स्किन केयर कंपनीज ने किया, मुझे नाम नहीं लेना चाहता बट आप सभी को पता है। तो जोलमाल मत करना, जो हो फैक्ट रहना, आप जो बेच रहे हो फैक्ट में बेचना, बस सब धंधा बढ़ेगा और सब आप बस विश्वास लोगों का जीतना है आपको। और ऐसा नहीं होता है कि कंपटीशन है भाई, इतने सब लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आपका मार्केट आप बना लोगे, बस यही लास्ट संदेश। दर्शकों, इनकी बातों से मैं तो पूरी मोटिवेट हो चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो गए होंगे। आपने आपका समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहे, बाकी ऐसी खबरों के लिए और पॉडकास्ट के लिए बने रहे खबरों की गूंज के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।